हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कंबाइंड एनालिसिस करेंगे। देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे चार्ट हमारा क्या कहता है, हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट टाइम पे जब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, वीडियो बनाया था, उस टाइम पे आई थिंक लास्ट संडे को तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं अपने घर चला गया था, तो वो एनालिसिस तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया था। लेकिन उसमें आपको लोग आई थिंक यहाँ पे थे, हम 17,800 के पास में हम क्लोज थे और यहाँ पे थे हम। उसकी बात है, उसके बाद भी सारे मूवमेंट में हम अवेलेबल नहीं था, तो आप लोगों के साथ में वीडियो उसका प्रोवाइड नहीं कर पाया था। तो उस टाइम पे भी यही हुआ था हमारा डिस्कस कि हमारे लिए ये लो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए लो इम्पोर्टेंट है। अब क्या हुआ कि इस लो को तो हमने टेक कर दिया, इस लो को हमने टेक कर दिया है और किस तरह का स्ट्रक्चर है इसके बारे में सारी बातों का डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम पे हमारे साथ क्या डिस्कस हुआ था उसका भाई डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। अगर आप गोल्ड की जो न्यूज चल रही है आजकल, अगर न्यूज सुन रहे होंगे आप, तो गोल्ड रेट टुडे रिकॉर्ड हाई। एक कल की न्यूज है, मिंट वाले की न्यूज है, और ये है मनी कंट्रोल की न्यूज है कि गोल्ड प्राइस आर एट ऑल टाइम हाई, व्हाट शुड यू योर स्ट्रेटजी। क्या क्या कर सकते हैं? तो न्यूज आने से पहले क्या हम सब ये पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं? तो अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के आप लोगों के साथ में मैंने चार्ट शेयर किया था आप लोगों को। ये चार्ट को देखिए, मैंने ये तारीख देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये 5 नवंबर का टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था पब्लिकली, और कि गोल्ड यहाँ से न्यू हाई बनाने के लिए रेडी है। ये भी उसमें मेंशन किया हुआ था कि न्यू हाई लगाने के लिए तैयार है। अब देख लेते हैं कि गोल्ड वहां से किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे है ट्रेड कर रहा है। अगर हम गोल्ड की देखें तो गोल्ड को देखिए, कहाँ पे है गोल्ड। गोल्ड का चार्ट लगा लेते हैं, गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं हम। गोल्ड का क्या है, ये रहा गोल्ड। तो जब यहाँ पे ये यूएस गोल्ड जो है इसकी बात हुई थी, यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था 5 नवंबर को। 5 नवंबर का ये वाला यहाँ पे है, जो 5 नवंबर का ये डेट देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, 5 नवंबर को, यानी कि 4 नवंबर को मार्केट ट्रेड हो चुका था और 5 नवंबर को आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करके इसका स्क्रीनशॉट तैयार किया गया था। सैटरडे का दिन था मेरे आई थिंक। और अगर गोल्ड को देखें तो उस टाइम पे गोल्ड कहाँ पे था, हमारा जो गोल्ड प्राइस जो था वो यहाँ पे था। 5 नवंबर को हम बात करें, यहाँ पे था ये, यानी कि 50,700 के पास में था। और आज की डेट में गोल्ड जो है न्यू हाई के पास में ट्रेड कर रहा, और गोल्ड फ्यूचर ने न्यू हाई लगा दिया है। तो ये सब होने से पहले क्या आप और हम एंटिसिपेट कर सकते हैं? तो हाँ, अगर वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है। चलिए एक और बात कर लेते हैं। एक चार्ट और आप लोगों के साथ में शेयर किया था, वो आईयूसी का चार्ट था। आईयूसी का वीकली चार्ट में आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि ये क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इलियट वेव है वीकली चार्ट पे। जब मेरे ख्याल से 75 के पास में इसका प्राइस था। तो आईयूसी के चार्ट को देख लेते हैं, आईयूसी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और ये क्या चार्ट, ये इन प्रोग्रेस होगा, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो आईओसी के चार्ट पे देख लेते हैं आईओसी का चार्ट क्या कर रहा है। आईओसी में देखिए, आईओसी में आप लोगों के साथ में आई थी, यहाँ पे जब मार्केट था तब ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो आईओसी में क्या है, अगर वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये तो डेली चार्ट है। अगर इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए। वीकली चार्ट में क्या है, देखो कितने अच्छे से है। ये 1, ये 2, देन 3, 4, 5, देन एबीसी का करेक्शन आता है। ठीक है, एबीसी का करेक्शन आता है और ये वाली साइकिल कंप्लीट हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये 1 2 3 4 5 करके और एबीसी करके 8 मूव कंप्लीट हो जाते हैं और नया यहाँ से न्यू इंपल्स स्टार्ट होगी, जो कि ये न्यू इंपल्स स्टार्ट है, इन प्रोग्रेस है। अभी तो इनिशियल स्टेज पे ही है। चलिए, इन सब बातों का डिस्कस हो गया है और हमारा मोटिव है कि हम आज के दिन जो है निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के साथ में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं पहले। तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए अगर बात करें तो हमारे लिए जो है वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट में यही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, जो ये रिसेंटली लो लगा है, यानी कि 17,770 के आसपास का लो है ये वाला। तो ये वाला जो लो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लेवल पे हम खड़े हुए हैं इस टाइम पे। और यदि हम इसके नीचे क्लोज करेंगे तो वीक हो जाएंगे, और यदि अपर साइड में हम जो है
18,250 का हमारे लिए रेजिस्टेंस है। इस रेंज के लिए ही, इस रेंज में ही हम ट्रेड कर रहे हैं 2 वीक से। ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए। अब डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट पे देख लेते हैं, तो डेली चार्ट पे मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस हो गया 250 का, और लोअर साइड के लिए इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो टेक्निकली जो है, यहां से हम बाउंस तो किए हैं, यहां से बाउंस किए हैं, लेकिन इसको टेक कर चुके हैं। इसको हम टेक कर चुके हैं, और टेक करके हम इसके ऊपर नीचे क्लोज नहीं किए हैं, अप साइड में ही आए हैं। और अप साइड में आए हैं तो हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने टाइम तो स्पेंड किया है, यानी कि यहाँ से हम बाउंस किए हैं, इसके कंपैरिजन में टाइम तो स्पेंड किया है, लेकिन इसने इसको टेक कर चुका है। इस लो को इसने टेक कर चुका है। ये तो क्या हो सकता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या है कि हम ABC से डिनोट करेंगे, या 1 2 3 4 5 करके डिनोट किया जाएगा इस स्ट्रक्चर को। ये सारी बातें को देख लेते हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम पे देख पाएंगे हम। आवरली टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है वहां पे समझते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ABC से ये ABC से डिनोट करते हैं, तो ABC से डिनोट करने पर हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको अगर मैं आपको इसे बताऊं, हाँ ABC से ये वाला स्ट्रक्चर जैसे, तो हम क्या है, ये A B और C, इनके इंटरनल्स को भी देखेंगे तो इसके इंटरनल्स भी ABC करके है। देन हम यहां से बाउंस करें, हमने यहां से बाउंस लिया है, यहां से बाउंस लिया, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला लेवल जो है, यहां से बाउंस किए हैं और इसको हम क्या किए हैं, इसको टेक कर दिए। अगर हम इसको टेक नहीं करते और ये वाला जो है, अगर ये 850 के ऊपर अगर ये हमारा यहां तक करेक्शन आता, देन अपसाइड के लिए हम श्योर हो जाते। लेकिन हमारा जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरह का हो चुका है, तो ये वाला क्या हो सकता है, ये वाला ABC से अगर हम डिनोट करते हैं तो ये वाला हमारा A हो सकता है, और देन ये 3 मूव डाउन आए हैं ABC करके, ये B हो सकता है, और ये दिन C। तो यानी कि इसको ये आउट कर चुका है, तो ये एक्सपेंडेड फ्लैट हो सकता है। एक्सपेंडेड फ्लैट होगा या फिर रनिंग फ्लैट होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या, अगर एक्सपेंडेड फ्लैट अगर ये बनता है, तो देन ये क्या बनेगा, ये अगर A यहां से ये A बनता है, ये B बनता है, तो C इस एरिया में जाके बनेगा। और यदि ये रनिंग फ्लैट बनता है, तो ये A बना, ये B बन गया है, और ये C 100% इस एरिया में ही एंड हो जाएगा, जो कि 18,250 का लेवल निकल के आ रहा। अब 18,250 का रेजिस्टेंस है हमारे लिए, और नीचे की साइड में 17,000, ये लो जो पॉइंट लगा हमारा 17,750 का, जो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ये हमारा सपोर्ट का काम करने वाला। तो मार्केट जो है आने वाले वीक में इसके अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इसके जिस साइड में भी ब्रेक करेगा, अगर डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो उसके लिए क्या है, इसको जो है एक लेवल है 18,080 का, ये वाला जो है 18,080 के लेवल को अगर ये मार्केट ब्रेक नहीं करता है और इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 18,080 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाता है और इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करता है, देन हमारे लिए जो है 18,250 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। वहां पे किस तरीके से रिएक्ट करता, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। और यदि इस लेवल को अगर ये ब्रेक नहीं करता है और यहां से ये रिजेक्शन दे देता है, तो देन हम अगर इसके नीचे भी चलते हैं, तो हमारे लिए जो है 17,500 का नीचे टारगेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या है, ABC से ही डिनोट किया जाए या 1 2 3 4 5 करके डिनोट किया जाए। ये हो गया हमारा इसके बारे में निफ्टी का डिस्कस। अगर इसको 5 मिनट में भी देख लेते हैं, 5 मिनट में वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट मंडे के दिन में मार्केट यदि गैप अप खुलता है और इस रेंज में खुलता है, तो वहां से क्या करेंगे हम, वहां से क्या कि प्रॉफिट बुकिंग होएगा।
देन इस गैप को फिल कर देंगे। और यदि मार्केट 17,900 के पास में खुलता है तो देन यहाँ से हम अपसाइड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो इसने क्या है, मार्केट ने क्या किया है, इस अब इंट्राडे के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल था 17,950 का रेजिस्टेंस लेवल था, 17,950 के पास में हम क्लोज किए हैं। और नेक्स्ट लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो 18,080 का निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए तो ये होने वाला है, और जो सपोर्ट होने वाला है, सपोर्ट होने वाला 17,900 का। अगर 17,900 के नीचे अगर हम वापस फिसल जाते हैं तो फिर वापस इस रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फिर से देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। आवरली टाइम फ्रेम पे देखो, हाँ इसको हम हाइड कर लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे यदि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं, इस पे विशेष ध्यान देना। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं और इसके नीचे नीचे ही रहते हैं तो देन हम इसको ब्रेक कर जाएंगे फिर नीचे की साइड को। और यदि हम इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर पाते हैं और देन यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। निफ्टी पे, निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे विशेष ध्यान देना, इस ट्रेंड लाइन पे विशेष करके फोकस रखना। ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर हम निकल के और इसके ऊपर सस्टेन करके यहाँ पे क्लोज कर देंगे डेली चार्ट पे इसके ऊपर, तो हमें अप साइड में 18,250 का के पास में हम पहुंच सकते हैं। और 18,250 को भी अगर हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे भी इसको भी इस तरीके से होल्ड करके या इसको भी करेक्टिव प्रोवाइड करके उस कंडीशन में 18,000 की लेवल को भी होल्ड करते हैं तो देन 18,450 का लेवल निकल के आ रहा है उस कंडीशन में। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं कि 18,250 की हम पहले बात करेंगे और नीचे की साइड में 17,750 की लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट। तो अभी के लिए हमारा मार्केट ऐसी लेवल पे खड़ा, इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है मार्केट हमारा, जो कि निचली साइड में 17,750 का लेवल है और अपर साइड में 18,000 का एक लेवल है, 18,080 का लेवल। 18,080 के लेवल के ऊपर क्लोज करेंगे तो हम ऊपर साइड में देखेंगे और इसके नीचे क्लोज करेंगे तो नीचे की साइड में हमारे टारगेट ओपन हो जाएंगे, जो कि 17,500 तक के इस वीक के लिए टारगेट हो जाएंगे। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। किस तरीके से है उसको देख। हाँ, तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। अगर लास्ट टाइम पे जो मैंने आप लोगों के साथ में जो वीडियो बनाया था वहां पे मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो हम किसको किस तरीके से डिनोट कर रहे थे, तो हम इसको ए कर रहे थे, इसको बी कर रहे थे और ये सी है। तो यहाँ से इसने बाउंस किया है मार्केट ने, और यहाँ से जो बाउंस किया है बहुत अच्छी तरीके से बाउंस किया है। यहाँ से बाउंस करके यहाँ से इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, जो कि निफ्टी ने इस लो को टेक आउट कर चुका है, यानी कि इसको ब्रेक कर चुका है, टेक कर चुका है निफ्टी में। और इसमें क्या है कि ये वाला जो करेक्शन है इस लेग का 38% करेक्शन था, ये इस लेग का 38% करेक्शन है ये, और 38% के पास में ही से ही इसने ए बी सी बनाया, ये ए बनाया, ये बी बनाया और सी बनाया और यहाँ से बाउंस किया है। ठीक है, यहाँ से बाउंस किया है तो बाउंस किया है तो और ये रिट्रेसमेंट हुआ है, और जो कि इसको इसने टेक आउट नहीं किया है, यानी कि इसके नीचे ये मार्केट नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन में टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आप लोगों के साथ में ये कैंडल भी शेयर की थी, ये वाला ट्विंजर बॉटम कैंडल, ये वाले जो कैंडल है ये आप लोगों के साथ में शेयर करी गई थी कि ये ट्विंजर बॉटम कैंडल बनी है, जो कि बॉटम इस पे 38% के पास में ही बनी है और ये एक्टिवेट हो चुकी है बैंक निफ्टी में, और इसके ऊपर हम क्लोज भी किए हैं और इसके ऊपर निकले हैं। लेकिन हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है अपसाइड के लिए, उसको आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ से हम जो रिजेक्शन दे करके आए थे ये ए बी सी के रूप में हम इस तरीके से आए थे और यहाँ से हम बाउंस कर चुके हैं
और देन इसका रिट्रेसमेंट है, ये अप टू 90% तक ये रिट्रेसमेंट है, जो कि इसको लो को टेक नहीं किया है और यहाँ से बाउंस किया है। तो अपर साइड में इसके लिए 42,500 का रेजिस्टेंस है। 42,500 के ऊपर हम क्लोज करेंगे तो ये भी अपसाइड के लिए ही मूवमेंट करेगा। और 42,500 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर इसमें रेजिस्टेंस लेवल में आपको मेंशन कर लेता हूँ किस तरीके से है। देखिए 42,500 के ऊपर अगर हम क्लोज कर जाते हैं तो हम इस आई की ओर बढ़ेंगे और इसको भी टेक आउट कर देंगे, यानी कि अप साइड में जो है वो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, या इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं, इसको या तो यहाँ से ए रख सकते हैं, इसको बी रख सकते हैं और देन सी इस एरिया में जाके बनेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या अपसाइड के लिए जो है 42,500 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और लोअर साइड के लिए इस लो पे, इस पे ध्यान दीजिए, इस लो को 41,500 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 41,500 के नीचे यदि हम क्लोज कर जाते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। अगर 41,500 के नीचे अगर हम क्लोज करते हैं तो इसको वीकली चार्ट पे कर लेते हैं और देन हम यहाँ से क्या है वीक हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम वीक हो जाएंगे और यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई नजर आएगी और हम जो है हमारे लिए 40,000 के टारगेट ओपन हो जाएंगे इस साइड में, अगर इसके नीचे क्लोज करेंगे तो। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज अभी तक तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है डेली चार्ट पे जो है मार्केट बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो कैंडल चार्ट को भी अगर हम रीड करते हैं तो ये ट्विंजर बॉटम है जो कि एक सपोर्ट के पास में बनी है। ये सपोर्ट एरिया हमारा पूरा का पूरा, ये जो है सपोर्ट एरिया हमारा 38% का जोन है। ये इस लेग का 38% का जोन है, जो कि इस एरिया में ये ट्विंजर बॉटम कैंडल बनी है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि हम अपसाइड के लिए ही जाएंगे। अगर इसमें बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को भी देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक भी वहां से रिवर्सल साइन दिखा रहा। तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में बैंकिंग कंपोनेंट्स के बारे में भी। चलिए आईसीआईसीआई बैंक को देखते थे। आईसीआईसीआई बैंक को अगर देखते हैं तो यहाँ से क्या है कि ये किस जगह से बाउंस करने की तैयारी कर रहा है, जो कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर आप लोगों के साथ में ये चार्ट अब आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखते हैं तो लास्ट टाइम पे मैंने आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस किया था, जाके आप उसे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बाय ऑन डिप का मार्केट है ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए, तो उसके लिए सपोर्ट लेवल जो बताया था कि इस चैनल के निचले एंड पे जहां जब हम आएंगे तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। तो उसमें भी क्या है, उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर है अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये रनिंग फ्लैट है और ये 38% रिट्रेसमेंट है इसका, जो कि बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 38% रिट्रेसमेंट के पास में स्टैंड किया हुआ मार्केट। और ये जो है इस चैनल के यहाँ पे आ चुका है, तो इसने भी यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट किया है। अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है, आईसीआईसीआई बैंक का और बैंक निफ्टी का चार्ट सिमिलर है, क्योंकि अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से बाउंस करता है तो बैंक निफ्टी को लीड करने वाला ये होगा। और दूसरा जो है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का भी देख लेते हैं, वहां पे उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है उसको भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, अब एचडीएफसी बैंक में भी देखते हैं ना, तो ये इसमें आवर्ली टाइम फ्रेम पे क्लियर हो पाएगा आवर्ली टाइम फ्रेम का किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से बाउंस करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि अगर ये 1613 के ऊपर क्लोज करता है, इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, तो देन ये अगर मंडे के दिन में ही अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया है और ये 1613 के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी को ये लीड करेगा। तो एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और दूसरा देख लेते हैं एसबीआई का किस तरीके से है। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में क्या है, देखिए एसबीआई में भी क्या है, ये डेली चार्ट पे अगर ये भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, यानी कि 603 का लेवल निकल के आ रहा है, 603 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो ये भी क्या करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, देन सी इस एरिया में जाके बनेगा। या हम इसको किस तरीके से काउंट करेंगे, या फिर हम इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, देन 3 इस एरिया में होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक भी जो है
वो स्ट्रॉन्ग है अगर वो भी इस लेवल को होल्ड करता है, यानी कि 590 के लेवल को होल्ड करता है तो। देन दूसरा एक एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी क्या किया है, एक्सिस बैंक का भी अगर चार्ट देखें तो देखिए अभी तक इसमें क्या है, चलो इसका वेव देख लेते हैं किस तरीके से मैंने डिनोट कर रखा है। डेली चार्ट पे देख लेते हैं। अच्छा डेली चार्ट पे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। देखिए यहां से यदि हमारी ये इम्पल्स बनी है तो देन इसका एबीसी करेक्शन है, ठीक है। और इस इम्पल्स वेव का 61% ये करेक्शन है। और उस करेक्टिव वेव करेक्शन के पास में इसने क्या किया है, एक हैमर कैंडल बनाया, ठीक है। अगर ये भी अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये भी इसको क्लोजिंग अगर हमें 940 के ऊपर मिल जाती है ना, तो ये भी अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी को अपसाइड में लीड करेगा, ठीक है। एक्सिस बैंक हो गया। दूसरा कोटक देख लेते हैं कि कोटक बैंक में मैंने आप लोगों के साथ में इसका एनालिसिस कर प्रोवाइड किया था, लेकिन उसमें हमारा लेवल इंपॉर्टेंट था 18,050 की लेवल को इसको होल्ड करना चाहिए था। यहाँ पे इस तरीके से रीड कर रहे थे, लेकिन 18,050 की लेवल को इसने होल्ड नहीं किया है। और इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर है अगर उसको देखा जाए तो किस तरीके से भी देखो यहां से हम बाउंस करके ऊपर गए हैं, यहां से बाउंस करके गए हैं। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 1 है, ये 2 है, देन ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरीके से अगर आप डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं तो 4 वाला जो लेवल है वो गलत हो जाएगा हमारे लिए। अगर इसमें देखो क्या है, इसको एबीसी से ही डिनोट किया जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, देन सी। अब इस स्ट्रक्चर का ये वाला जो है रिट्रेसमेंट अगर चेक करते हैं तो ये रिट्रेसमेंट जो है कितना है। कोटक बैंक के लिए अगर रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो इस वाले एबीसी का जो है 61% के पास से ये पास में आया है। और वहां से दो बारी में आकर के यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, और देन इसके नीचे फिसला। और देन यहाँ पे भी इसने क्या बनाया है, ये इसको हैमर का या डोजी कैंडल का है, एक सपोर्ट लेवल के पास में ये कैंडल बनी है, जो कि अपर साइड में इसके लिए रेजिस्टेंस ये है। अगर ये 1790 के ऊपर क्लोज करता है तो देन ये भी धीरे धीरे करके अप साइड में बढ़ेगा। ये कोटक बैंक हो गया। दूसरा इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक में किस तरह का स्ट्रक्चर, हाँ इंडसइंड बैंक को भी अगर देखते हैं तो इंडसइंड बैंक में क्या है, अगर ये भी 1240 के ऊपर क्लोज करता है और उसके ऊपर, तो इसके लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे, इस आई को ये टेक करेगा, यानी कि इसके लिए 1274 का टारगेट निकल के आ रहे हैं 1240 के ऊपर क्लोज होने पर। तो मेन बैंकिंग स्टॉक्स जो है उसका आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है। तो बैंकिंग स्टॉक्स वैसे मजबूत स्थिति में है, कोई भी वीकनेस का साइन नजर नहीं आ रहा है, बशर्त है कि जो हमारा बैंक निफ्टी ने जो ये लो लगाया है इस लो को इसने होल्ड रखना चाहिए। ये वाला इसके लिए बहुत सपोर्टिव जोन है, ये वाला जो एरिया है इसका सपोर्टिंग एरिया है ये वाला। तो बशर्त इस लेवल को अगर होल्ड करता है तो बजट रैली हम देख सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, ठीक है दोस्त। तो इसमें मैंने आप लोगों के साथ में निफ्टी का एनालिसिस हुआ, बैंक निफ्टी का हुआ, और इसके साथ में बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स का भी आप लोगों के साथ में डिस्कस हुआ है। और यदि इसमें कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिए। और ये एनालिसिस जो है मैंने एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों के साथ में शेयर किया है, आप लोगों के साथ में अपना एनालिसिस शेयर किया है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।